एक राजा था। उसे विकास के नए नए काम कराने का बड़ा शौक था। एक दिन उसने जनता के लिए चमचमाता हुआ एक फ्लाईओवर बनवाया और शुरू शुरू में सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लोग उस राजा की तारीफ करते हुए थकते नहीं थे। लेकिन कुछ ही दिनों में फ्लाईओवर के ऊपर बहुत ही भयंकर जाम लगने लगा और राजा ने सोचा कि भीड़ कम करने के लिए कुछ कड़क नियम बनाने होंगे। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जो भी इस फ्लाईओवर से गुजरेगा उसे टैक्स के तौर पर एक कोड़ा खाना पड़ेगा। राजा को लगा कि लोग डर के मारे रास्ता बदल लेंगे। लोग सुबह सुबह टिफिन पैक करके लाइन में लग गए और लोग कहने लगे कि कोड़े खाने में थोड़ा दर्द तो होता है, लेकिन क्या करें, शॉर्टकट इसी फ्लाईओवर से है। और सोचिए, भीड़ कम नहीं हुई बल्कि कोड़े खाने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगने लगी और वहां पर राजा परेशान हो गया कि इन लोगों को दर्द क्यों नहीं हो रहा है। और राजा ने एक और नया नियम बनाया कि अब कोड़े भी खाने पड़ेंगे और कोड़ों के साथ 10 रुपए टैक्स भी देना पड़ेगा। और कुछ दिन भीड़ कम हुई, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वही हाल। लोग 10 रुपए के खुले नोट और पीठ पर तेल लगाकर लाइन में खड़े होने लगे और राजा वहां पे हैरान था कि कोई भी व्यक्ति इसकी शिकायत क्यों लेके नहीं आया। लोग आखिर इतना अत्याचार सह क्यों रहे हैं। एक दिन फ्लाईओवर के एंट्रेंस पर भयानक झगड़ा होने लगा। दो आदमी एक दूसरे का गला पकड़े हुए थे, चिल्ला रहे थे कि पहले मैं जाऊंगा, पहले मैं जाऊंगा। सिपाही दोनों को पकड़कर राजा के दरबार में ले गया और राजा खुश हुआ और उसने सोचा कि चलो किसी का तो जमीर जागा और ये दोनों लोग इस कोड़े मार नियम के खिलाफ आवाज उठाएंगे। और राजा ने पूछा, अरे बोलो, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? क्या तुम्हें कोड़े खाने और टैक्स देने से परेशानी है? और दोनों आदमी हाथ जोड़ के राजा से बोले, नहीं नहीं महाराज, हमें कोड़े खाने से कोई दिक्कत नहीं है, हम तो खुशी खुशी कोड़े खा रहे हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि वहाँ पे कोड़े मारने वाला कर्मचारी केवल एक है। वो एक आदमी को कोड़े मारता है, फिर थक जाता है और फिर दूसरे को मारता है। इस चक्कर में हमें लाइन में बहुत देर तक खड़ा रहना पड़ता है। हमारी आपसे गुजारिश है कि वहाँ पे कोड़े मारने के लिए 3 से 4 कर्मचारी और बढ़ा दो, ताकि हम जल्दी जल्दी कोड़ा खाएं और अपने काम पर निकल जाएं। और राजा ने वहाँ पे अपना सर पकड़ लिया और दरबार बर्खास्त कर दी। आज इंडिया में भी हमारा हाल कुछ ऐसा ही है। हम किसी गलत सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने के बजाय उस सिस्टम के अंदर ही एडजस्ट करना सीख जाते हैं। टोल प्लाजा पर घंटों जाम मिलेगा, लेकिन हम आवाज नहीं उठाएंगे और अगली वाली गाड़ी से लड़ेंगे कि तू बीच में क्यों आ गया। अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर काम ना करे तो हम सिस्टम सुधारने की मांग नहीं करते, बल्कि ये सोचते हैं कि थोड़े पैसे खिला पिला के हमारा काम तुरंत निकल जाए। हम असली मुद्दे छोड़कर आपस में ही लड़ते हैं कि लाइन में सबसे पहले कौन खड़ा है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें।